हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर विजय दुहन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन रीड करेंगे, रिटन बाय अल्फोंस ड्योडेट। सो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का जो नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा, जो कि हमारी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इस लेसन का जो ओवरव्यू है, द लास्ट लेसन है, इसका ओवरव्यू जानते हैं। अल्फोंस ड्योडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे अल्फोंस ड्योडेट। अब इस लेसन में हम फ्रैंको और पर्शियन का जो वार है, युद्ध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस और पर्शिया के बीच में स्टूडेंट्स युद्ध हुआ था, उसी पर ये सारा जो लास्ट लेसन है वो बेस्ड है। पर्शिया क्या था? पर्शिया आज के ज़माने में जिसे हम जर्मनी कहते हैं, जो पर्शिया है वो आज जर्मनी कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जो जर्मनी जो देश है उसका प्राचीन नाम पर्शिया था, पुराना नाम पर्शिया था। जो जर्मनी का पुराना नाम क्या था? पर्शिया। और पर्शिया ने मेन, यहां से आप समझिए, पर्शिया ने फ्रांस के लोगों को हरा दिया था। जब युद्ध हुआ, पर्शिया ने किसको हरा दिया था? फ्रांस के लोगों को हरा दिया था। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस में जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लोरेंस, उसको टेक ओवर कर लिया था जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने उसको टेक ओवर कर लिया था, अल्सेस और लोरेंस, यानी कि पर्शिया ने। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है, जो अल्सेस और लोरेंस है ना, उसके अंदर जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो चेंज होनी थी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अब जो हमारी ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी इस लेसन की, वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। क्या कहता है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था। मतलब आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि जब वो स्कूल के लिए जा रहा था, लिटिल फ्रेंड्स, वो क्या था, जो स्कूल के लिए जा रहा था वो बड़ी देर से चला था स्कूल के लिए। वो जिन्हें ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और क्या कहता है कि मुझे डांट पड़ने का बड़ा डर लग रहा था। स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटना, और ड्रेड मीन्स होता है भयानक। ड्रेड क्या होता है? भयानक। स्कोल्डिंग मीन्स डांटना। स्पेशली होता खास तौर पर या विशेष रूप से। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि इसलिए कि एम हेमल ने कहा था, कि जो मिस्टर एम हेमल है उसने कहा था क्या, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर है पार्टिसिपल्स, उनके अकॉर्डिंग ये पार्टिसिपल्स है जिनके वो क्वेश्चंस पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इनके बारे में एक जो सबसे पहले जो शब्द होते हैं उनके बारे में भी मुझे नहीं पता था, मैं उनके बारे में भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, क्षण भर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ डोर्स, मैंने स्कूल से बाहर जो दिन है उसको बिताने के बारे में सोचा, कि मैंने सोचा कि मैं जो ये दिन है ये स्कूल के बाहर इनको बिताऊंगा। आगे देखिए, इट वॉज सो वार्म, क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी। इट वॉज शो वार्म एंड इट वॉज शो वार्म शो ब्राइट, मतलब सुहावना और चमकीला दिन था। तो इसने यहां पर बताया कि सो वार्म, मतलब सो वार्म का मतलब यहां पर जैसे गर्मी ज्यादा होती है ना, शो वार्म, यहां पर इसने गर्मी जब ज्यादा होती है, धूप तेज निकलती है उस टाइम पर, तो जो दिन होता है वो चमकीला होता है, बड़ी धूप निकलती है, तेज धूप निकलती है, तो दिन चमकीला होगा। तो यहां पर क्या कहा, कितना सुहावना और चमकीला था, वो चमकीला दिन था, कितना सुहाना और चमकीला दिन था। क्यों कहा इसने ऐसा? सो वार्म, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए। जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ गए हैं। सो ब्राइट मतलब चमकीला। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे, कहां पर? एज ऑफ द वुड्स, जंगल के जो बाहरी किनारे पर, जो जंगल है वहां के जो बाहरी किनारा है, एज मीन्स जो छोर होता है, किनारा होता है, वहां पर पक्षी चहचहा रहे थे।
एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और इसने क्या कहा, और जो आरा मिल था, शामिल है, शामिल आरा मिल जहां पर लकड़ियों का काम होता है, आरा मिल के पीछे खुले मैदान में जो पर्शियन सैनिक वो ड्रिलिंग कर रहे थे, परेड कर रहे थे, तो इसने यहां पर वो चीजें बताई है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और ये जो सब पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं, नियम है, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था। तो इसने क्या कहा यहां पर कि जो पार्टिसिपल थे उनके नियमों के अलावा वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था, उसको बड़ा लालची था, वो टेम्पटिंग होता है लालच। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में स्वयं जो रोकने की क्षमता थी, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, रेसिस्ट मीन्स होता है रोकना। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी क्या किया इसने, हरी मतलब होता है जल्दी जल्दी, हरिड ऑफ मतलब जल्दी जल्दी इसने क्या किया, स्कूल की ओर जाना शुरू कर दिया, स्कूल की ओर ये चल पड़ा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो तब वहां पर जो बुलेटिन बोर्ड है, जहां पर क्या होता था, जितने भी जो भी न्यूज लगती थी, जो भी नोटिस लगते थे, वहां बुलेटिन बोर्ड पर लगते थे, चाहे वो अच्छा था या फिर बुरा था, जो भी नोटिस थे वहां पर लगते थे। तो इसने क्या कहा, तब नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कि पिछले 2 वर्षों से जो सारी की सारी बुरी खबरें थी, जो बुरी बैड न्यूज थी, वो वहीं से आ रही थी, जो मैंने आपको बताया है कि वो बुलेटिन बोर्ड्स पर लिखते थे जो भी खबर आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, युद्ध में जो पराजय, सेना में भर्ती होने के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके मैंने सोचा कि कहता है कि जो युद्ध में हार, पराजय, सेना में भर्ती होने के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर की जो परमिशन थी, आज्ञाएं थी, ऑर्डर थे, और बिना रुके वहां पर मैंने सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब इसने सोचा अब क्या बात हो सकती है, अब ये बड़ी सोच में गिर गया, बड़ी सोच में उसको समझने लगा कि हो क्या सकता है जो ये न्यूज आई हुई है। तो आगे क्या है देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कहता कि फिर मैं जब तेजी से जाता हुआ, आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, तो कहता है कि फिर जब मैं तेजी से जाता हुआ उस लोहार के नजदीक से गुजरा, उस लोहार के नजदीक से गया, पास से गया। वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यहां पर हम कहेंगे कि एक तरह से हम कहें अप्रेंटिस मतलब किसी चीज का ये हम कह सकते हैं कि शिष्य भी हम बोल सकते हैं, कि जो उससे ये गुजरा और अपने चेले के साथ समाचार पढ़ रहा था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, कि जो अपने चेले के साथ समाचार पढ़ रहा था, अपने जो शिष्य के साथ समाचार पढ़ रहा था, वह मेरे पीछे से बोला। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मतलब मेरे पीछे से बोला। आगे देखिए, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इसने क्या कहा, इसने कहा कि लड़के इतने तेज मत जाओ, कि बॉयज कि नन्हे लिटल फ्रेंड्स इतनी तेज से मत जाओ। फिर से देखिए एक बार, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब यहां पर बच्चा, कि बच्चे इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम स्कूल में काफी समय पहले पहुंच जाओगे, वक्त से मतलब समय से पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम का मीनिंग यही हो गया कि समय पर पहुंचना, कि प्लेंटी मतलब ज्यादा टाइम है आपके पास, कहने का मतलब यही है। आगे देखिए, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगाया फिर मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो हाफता हुआ एम हेमल के पीछे बगीचे में पहुंच गया। हाफता हुआ कहां पहुंच गया, लिटिल गार्डन, ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स होता सांस लेते हुए, लंबी लंबी सांस लेना, जिसको हम हाफना बोल सकते हैं। हाफते हुए वो एम हेमल के बगीचे में पीछे पहुंच गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है, आरंभ होता था, स्कूल शुरू होता था या फिर आरंभ होता था, सेकेंड फॉर्म दी हुई है बिगन।
देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, भीड़ भाड़ होती थी। विद कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे डेस्कों का खुलना या फिर बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ थे एक साथ मिलकर उनका बहुत तेजी से दोहराना। वेरी लाउडली लिखा हुआ यहां पर, बहुत तेजी से दोहराना। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड आफ्टर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो उसको किस चीज का ज्यादा सुनाई देता था? पहले तो लेसन्स का, लेकिन कुछ ज्यादा समझने के लिए हमारे जो हाथ हमारे कानों के ऊपर, और अध्यापक का डंडा था जो वो मेज पर बजता था, बजता हुआ था। तो क्या करता था, जो एम हैमल था उसके पास एक छड़ी होती थी, जो क्या करता था, बेंचों पर उसको थपथपाता रहता था। तो उसके बारे में इसने बताया है कि डंडा वो मेज पर बजता हुआ, अध्यापक डंडा लिए हुए बड़ी तेजी से शोर करता हुआ जाता था। आगे देखिए, बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कि आज ये सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स, अब इसने क्या कहा कि मैं हमेशा बिना दिखे हुए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए जो नॉइज था उस पर ये डिपेंड रहता था, शोर पर ये निर्भर रहता था। तो क्या कहा इसने, डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट ऑन संडे मॉर्निंग। तो इसने क्या कहा, लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। मतलब क्या कहा इसने, जब ये स्कूल में जाता था तो बड़ा शोर शराबा होता था, लेकिन आज जब ये एम के पास गया स्कूल में, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इस तरह से सब शांत था जैसे संडे को होता है। मतलब कोई संडे में स्कूल नहीं जाता ना, स्कूल ऑफ रहता है, इसलिए तो वहां पर ये क्या था, शांत था। वो उसी तरह से इनको लग रहा था। आगे देखिए, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, उस खिड़की से मैंने अपने जो क्लासमेट्स थे, कक्षा के साथी थे, सहपाठी थे, उनको देखा। क्या था, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो मतलब पहले ही वहां पर आ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो भयानक लोहे का डंडा लिए हुए कमरे में इधर इधर उधर घूमते उसको दिखाई देते हैं। वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर। टेरिबल आयरन जो एक लोहे की भयानक छड़ी थी, रूलर इसने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे। इसने कहा कि मुझे दरवाजा खोलकर सभी के सामने से अंदर जाना पड़ा। कहता कि मतलब वहां पर जो एंट्री थी वहां से ये गया तो इसको सभी के सामने से वहां से गुजरना पड़ा, कोई अलग से कोई स्थान है इसके लिए नहीं था। आई हैड टू ओपन द डोर। ओके, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। इमेजिन होता है कल्पना करना, और फ्राइटेंड होता है भयभीत। तो इसने क्या कहा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं शर्म से कितना लाल था। हाउ फ्राइटेंड आई वॉज मतलब मैं कितना भयभीत था। लाल भी बोल सकते हैं, लाल तब होंगे जब हम बड़े डरे हुए होते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग मतलब होता कुछ, हैपेंड मीन्स होता घटित होना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा। काइंडली रूप मतलब बड़ी दया के साथ मेरे से कहा, बड़ी पोलाइटली से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तो आपके बिना ही आज शुरू करने जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक जो रूप दिया है समरी का, वो जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से हम इस जो लेसन है इसको बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, हमने इसको जाना है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। बेंच के ऊपर से कूदकर, जंप मतलब कूदना, जंप कूदा, बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। आगे देखिए, नोट टिल देन, जब तक अपने, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब इसने क्या कहा यहां पर कि जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया। फ्राइट मतलब होता है
भय। ओवर, ओवर मीन्स होता है काबू करना। क्या करना? काबू करना। मैं कुछ काबू नहीं कर पाया, कुछ काबू नहीं कर पाया, मैंने यह नहीं देखा। क्या नहीं देखा? डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा जो कोट है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो झालरदार कमीज है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उसने क्या था, कढ़ाई की एक छोटी रेशमी टोपी पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन हिज इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो इसने क्या कहा है, दोबारा से देखिए, मैंने यह नहीं देखा कि जो हमारा जो अध्यापक है ना, एम हेमल, अपने सुंदर हरे कोट, अपनी जो झालरदार कमीज और पूरी तरह जो कढ़ाई की हुई रेशमदार टोपी है वो पहन रखी थी। आगे देखिए, ऑल एम्ब्रॉयडर दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब इसने क्या कहा, जैसे कि वह केवल प्राइज, इंस्पेक्शन, निरीक्षण और पुरस्कार के दिन, उसके अलावा कभी नहीं पहनता था। कहता है कि जो उसने कपड़े पहने हुए थे ना, वो इंस्पेक्शन के दिन ही पहनता था, प्राइजेस के दिन ही पहनता था, इसके अलावा वो कभी भी नहीं पहनता था। तो आज उसने वो कपड़े पहने हुए थे और इसने ये भी नहीं देखा। आगे देखिए, बिसाइड्स, इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, जो सारा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था और गंभीर लग रहा था। सोलम होता है गंभीर। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो वो चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था, वो क्या इसको क्या दिखाई दिया था, किस चीज को ज्यादातर ये विचित्र मान रहा था, वो थी क्या, द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के बेंच थे ना वो सारे के सारे खाली थे। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, और जो पिछले बेंच पर गांव के जो लोग हैं वो हमारी तरह से शांत बैठे थे। तो इसने क्या कहा है, पहले तो यहां देखिए दोबारा से, जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान कर दिया, किस बात ने हैरान कर दिया इसको, कि जो सदा खाली पड़े रहने वाली पिछली बेंचें थी। कहता कि जो सारी की सारी बेंच है ना, पहले खाली रहती थी, उस पर गांव के लोग बड़े शांति से बैठे होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारी बेंच खाली नहीं थे। खाली कब होते थे, जब वो क्लासेस के वगैरह अंदर होते थे, लेकिन आज वो सारी चीजें खाली नहीं है। आगे देखिए, ओल्ड हसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। इसने क्या कहा है, इसने बताया है कि जो बेंचों पर बैठे थे शांत, अपने तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा हौसर, और भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, जो मतलब पहले जो पोस्टमास्टर होते थे वो थे, और कौन है, इनके अलावा कई अन्य थे वहां पर, और भी वहां पर बैठे थे, अदर बिसाइड्स। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो होसर है एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। थम्ड एट द एजेज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। और इसने क्या कहा है यहाँ पर, कि उसके किनारे मुड़े हुए थे, जिससे उन्हें अपने घुटनों पर वो खोलकर रखे हुए था, और जो उसका बड़ा चश्मा उन पृष्ठों के बीच में पड़ा हुआ था, उन पेजों के बीच में वो चश्मा पड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो बेंचेस पहले खाली रहते थे, आज वो भरे हुए थे। उन पर गांव के लोग जिन्होंने, जैसे पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर है, मेयर है, जो अदर अन्य भी थे वो बैठे हुए थे, और होसर भी आया था, उनका जो पुराना चश्मा था उन किताबों के पेजों में पड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब यह कि सब हर कोई वहां पर उदास दिखाई दे रहा था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, While I was wondering about it all, जब मैं इस बारे में हैरान हो रहा था, उदास हो रहा था, एम हेमल माउंटेड ही चेयर, जो एम हेमल है अपनी कुर्सी पर बैठ गया, माउंटेड मतलब घुमाकर बैठ गया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन, और उसकी गंभीर और शांत स्वर में, कैसे स्वर में, ग्रेव एंड जेंटल टोन, शांत स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसने मेरे लिए वो भाषा प्रयोग किया जो उसने मुझसे बात करने के लिए अपनाया था। और क्या कहा था, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू,
ये अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। और जो बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, जो जर्मन लैंग्वेज है वो ही यहां पर टीच की जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया अध्यापक वो कल आएगा, कल आ रहा है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़ी ध्यान दे, बड़ी ध्यान से सुने, अटेंशन रहे, अटेंटिव रहे। आगे देखिए, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप होता है किसी चीज को चौंका देना, कैसे चौंकाने वाले शब्द थे ये मेरे लिए। ओ द रेचिज, अभागे लोग, ओ इतने अभागे लोग। रेचिज मतलब होता है, रेच मतलब है अभागा, जो बिना भागे का। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और उन्होंने टाउन हॉल पर वो नोटिस बोर्ड था वो लगाया हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स आगे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जो मुझे पूरी तरह से लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो क्या मुझे और नहीं वो सीखना चाहिए, कि मुझे वो और नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे वहां तब रुक जाना चाहिए। ओह ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे जो मेरा पाठ है न सीखने का बड़ा ही कितना अफसोस था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, पक्षियों के अंडे ढूंढना या फिर सार पर फिसलते हुए जाने के लिए। मतलब ये कहता है कि मुझे जो मैं पढ़ने की बजाय ये काम करता था ना, उन चीज़ों के लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं पढ़ता नहीं था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस ए वाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी। क्या लगती थी? एक प्रॉब्लम लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको ले जाना बड़ा ही भारी होता था, हैवी होता था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जो मेरे संतों का इतिहास सब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। मतलब ये पढ़ना इसने शुरू कर दिया था, किताबों से प्रेम करना इसने शुरू कर दिया था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और क्या कहा इसने, जो एम हेमल है, इस विचार ने कि वह दूर जा रहा था, कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। जो एम हेमल है वो भी यहां से दूर जा रहा है और मैं उसको भी नहीं देख पाऊंगा। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मैं उसके डंडे के बारे में भूल गया था, और यह भी भूल गया था कि वह कितना सनकी था। क्रैंकी मतलब यहां पर सनकी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, पुअर मैन, वो बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में ये रविवार को जो पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि उस गांव के जो सभी लोग हैं, वर सीटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के पीछे बेंचों पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें खेद था इस चीज के लिए, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अधिक स्कूल में और क्यों नहीं गए। मतलब पहले वो स्कूल में इतना समय उन्होंने क्यों नहीं बिताया था, और अधिक क्यों न गए थे, वे स्कूल में और अधिक क्यों न गए थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कि वो क्यों न गए थे। आगे देखिए, इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। और इसने क्या कहा, जो हमारे अध्यापक का, उसकी जो 40 वर्ष की ईमानदारी की जो सेवा थी, उसका धन्यवाद करने के लिए उसके देश के प्रति, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा था, उस सम्मान को प्रकट करने का उनका यह तरीका था। तो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उनको बड़ा अफसोस भी था कि अब जो हमारी स्कूल के अंदर दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी हमारे देश के अंदर,
और ये स्कूल क्यों नहीं गए थे, उसमें बड़ा अफसोस था और वो उसका सम्मान प्रकट करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी का जो चैप्टर बचता है इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, सेकंड वीडियो आएगी, देखना ना भूले इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।